हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे इंडियन ऑयल के एक नोटिफिकेशन के बारे में। अगर आप चाहते हैं इंडियन ऑयल के साथ अप्रेंटिस करने का, अगर आप सपना देख रहे थे तो वो सपना आपको जल्द ही साकार होने वाला है, क्योंकि ये वही नोटिफिकेशन है जो अप्रेंटिस के लिए है, इंडियन ऑयल ने निकाला है। सो गाइस, इस वीडियो में हम पूरा चर्चा करेंगे इस नोटिफिकेशन में क्या है और कितने सीट है, हम सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो यहाँ पे आप ऊपर में देख सकते हैं कि सबसे पहले इंपॉर्टेंस कुछ डेट दिया गया है। तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो निकाला है, ये नोटिफिकेशन निकला है आपका 30/10/2020 को। और आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिटिंग जो है वो आपका शुरू होगा 4/11/2020 से, और इसका लास्ट डेट है 22/11/2020 को। सो गाइस, इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कब से शुरू हो रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटिंग। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किन किन पोस्ट के लिए इन्होंने किस किस पोस्ट में आप अप्रेंटिस कर सकते हैं, और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो हम आगे देखेंगे। तो इसको पहले स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पोस्ट है, किस किस राज्य में पोस्ट है, कहाँ कहाँ आपको यह मिलेगा, पोस्टिंग होगा आपको अप्रेंटिस के लिए। ठीक है, गुजरात में आपका कहाँ होगा, गुजरात में, फिर गुजरात में किन किन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग है, सीट भी अलग अलग है। यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात में मैकेनिकल के लिए आपके पास टोटल 27 है। ठीक है, उसके बाद आप देख इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास 22 है टोटल पोस्ट। उसके बाद टीआई के लिए है 20, और ह्यूमन रिसोर्स के लिए है 8, अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए है 8 सीट, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 3 है, और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 2 सीट है। तो उसी तरह से आप देख सकते हैं नीचे राजस्थान में भी देखिए सेम, मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, टीआई, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर सेम है, लेकिन पोस्ट तो सेम है, लेकिन जो सीट है, नंबर ऑफ सीट वो कम कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। उसी तरह से आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में भी है, वेस्ट बंगाल में भी सेम, खाली इसमें जो है डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यह नहीं है, पोस्ट नहीं है, बाकी सब सेम है। बिहार में भी सेम है, लेकिन सीट जो है ऊपर नीचे है। अगर आप चाहते हैं कि इसको आराम से पढ़ना चाहते हैं अगर ये नोटिफिकेशन, तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन में, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। सो गाइस, अगर मैं इसको कवर करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा बनेगा, और मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो जाएं मेरा वीडियो देख के। सो गाइस, मैं जल्दी से जल्दी मेन टॉपिक को ही कवर करूंगा। सो गाइस, चलते हैं और नीचे की तरफ। देखिए यहाँ पे टोटल जो है पाइपलाइन डिवीज़न टोटल 482 सीट है। ठीक है, तो कैसे अब हम बात करते हैं कि आप जो अलग अलग पोस्ट के लिए अप्रेंटिस करने के लिए जब अप्लाई करेंगे तो किस पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन आपको मांगी गई है, वो यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर या तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर होना चाहिए। और इसी तरह से टेक्निकल अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो सेम उसी तरह से आपको अगर पूरा देखना है तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या तो चाहे तो आप वीडियो को यहीं पर रोक के आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपको किस आधार पर आपको कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और नीचे आप सबसे नीचे भी आप देख सकते हैं 4 नंबर पे है जो ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसर्च के लिए है। यहाँ पे इसके लिए आपको बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, जो सरकारी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ठीक है, तो इतना तक तो मुझे लगता है आपने ज़रूर से अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर नहीं समझा है तो फिर से आप देख लीजिए, ताकि आप अच्छे से क्लियर हो जाएं कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, किस पोस्ट के लिए किस पोस्ट में अप्रेंटिस करने के लिए आपको कौन सी डिग्री होनी चाहिए आपके पास। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 7 पोस्ट है आपके पास, तो सबको अच्छी तरह से देख लीजिए। और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो गाइस, आप बात करते हैं कि कोई किस उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो एज क्राइटेरिया जो है 18 से 24 साल रखा गया है, 30/10/2020 तक।
और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कितना साल का अप्रेंटिस कराया जाएगा। तो अप्रेंटिस के लिए आप देख सकते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस यानी कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और टीआई के लिए आप टीआई में अगर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको 1 साल का ये होगा, 1 साल का आपको अप्रेंटिस कराया जाएगा। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस में जैसे असिस्टेंट एचआर और अकाउंटेंट के लिए आपको ये भी 1 साल का ही होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो 15 महीना करेंगे, ठीक है। और उसके नीचे आप जैसे देख सकते हैं स्टाइपेंड आपको कितना दिया जाएगा पर मंथ, जो आपको सैलरी मिलेगा वो कितना दिया जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने कुछ लिखा नहीं है कि कितना मिलेगा। यहाँ बस अप्रेंटिस एक्ट 1961 और 1973 और अप्रेंटिस रूल 1992 इसी के आधार पर जो वहाँ पे मेंशन है, अगर आपको वो चाहिए मैं तो इसका भी, उस एक्ट का भी आपको PDF फाइल आप मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब गाइस नीचे दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस में, तो मैं इसे कवर नहीं करूँगा क्योंकि आप आराम से पढ़ लीजिएगा। और बात आते हैं मेन टॉपिक पर, हम नीचे जाएंगे तो मेन टॉपिक में हमारा क्या है वो है आप अप्लाई कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप सचमुच अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो अप्लाई करने से पहले यहाँ पे बोला गया है कि आपको बिफोर यू अप्लाइंग अब अप्रेंटिस पोजीशन कैंडिडेट हैव फर्स्ट रजिस्टर देमसेल्फ इन ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज। जो 2 एजेंसी है वहाँ पे आपको रजिस्टर होना होगा। जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस है वो कहाँ पे करेंगे, बोट और NITS में उनको पहले रजिस्टर होना होगा। और जो ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करेंगे उनको कहाँ रजिस्टर होना होगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का जो वेबसाइट है वहाँ पे उनको रजिस्टर्ड होना होगा। और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर उनको दिया जाएगा वो कहाँ पे अप्लाई करेंगे, आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा गया है आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन विथ अब एजेंसीज। अगर आप दोनों एजेंसीज में अगर किसी एक में आपके अब रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। द कैंडिडेट हैज टू मेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर वाइल अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिस पोजीशन इन इंडियन ऑयल पाइपलाइन। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप जब ऑफिशियल इंडियन ऑयल के वेबसाइट पे जाकर ये अप्लाई करेंगे तो वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा, ठीक है। तो यही आपको ज़रूरत पड़ेगा। और सबसे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 नंबर में दिया गया है। 4 नंबर पॉइंट में आप देखिए यहाँ पे आपके पास एक स्कैन कॉपी जो होगा वो कलर फोटोग्राफ होगा और उसका साइज होगा 20 to 50 KB इन JPG फॉर्मेट, ठीक है। इतना तक आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं आगे की तरफ और बाकी चीज़ों को हम समझते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे पूरा दिया गया है कितना और कितना के बीच होना चाहिए। और सिग्नेचर जो होगा वो ब्लैंक इंक पेन में करेंगे और उसका साइज जो होगा 10 to 30 KB इन JPG फॉर्मेट। और इतना सब कुछ आपके पास रेडी जब होगा उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। और अप्लाई कैसे करना वो यहाँ पे दिया गया है। जिसमें अप्लाई जो होगा 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में होगा। पार्ट 1 में क्या क्या लगेगा और पार्ट 2 में क्या क्या लगेगा। पार्ट 1 में सिर्फ आपको नाम, एड्रेस सब कुछ भरना है और नंबर। और पार्ट 2 में जो होगा आपका फ़ोटो अपलोड होगा, सिग्नेचर अपलोड होगा। सो गाइस यही सब चीज़ें था इस ईयर में। तो मैंने था तो बहुत कुछ, लेकिन मैंने आपको थोड़ा बहुत निचोड़ के बता दिया मेन टॉपिक। अब बाकी आपको अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, मैं यही कहना चाहूँगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद नहीं भी आया तो भी मुझे कमेंट कीजिएगा कि पसंद नहीं आया, ताकि मैं अपने चीज़ों को और इम्प्रूव कर सकूँ, अपने वीडियोज़ पे और मेहनत कर सकूँ। और सो गाइस आज के लिए बस इतना ही।